देखो ये घाघरा चोली देख के मेरी माँ तुझे पसंद करने वाली नहीं, तो फिर इसलिए तुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। पूरे के पूरे? हाँ पूरे पूरे नहीं बाबा, तो? खाली ये घाघरा चोली उतारनी पड़ेगी और साड़ी पहननी पड़ेगी, वो भी पूरे 6 गज की। साड़ी? हाँ साड़ी तो मुझे नहीं पहनने आती। तो कोई बात, साड़ी पहनने नहीं आती? नहीं। कभी पहने नहीं? इससे पहले? नहीं। तो बिना साड़ी से ही ए, तू सीने को बैठी है कि धोने को बैठी है? क्यों? ऐसा कोई बैठता है क्या? ऐसे बैठना। हाँ सीधी बैठ। हमारे में ऐसे बैठते हैं। हमारे में भी ऐसे बैठते हैं मगर सुबह बैठते हैं। सीधी अच्छा? बैठ, सीधी बैठ, सीधी बैठ। हाँ बैठ गई। ये सुई। हाँ अब धागा डाल दे अंदर। किसमें? मेरे में। दादा कोंडके एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि अपनी लाजवाब कॉमेडी से लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर भी मजबूर कर दिया। धमकी से और क्या देगा? धमकी देने वाला धमकी देके गया और नहीं तो क्या? तो फिक्र मत कर माई, उसके कपड़े सिनाई में बंद कर दूंगा। फिर देख हाथ जोड़ के तेरे सामने खड़ा रहेगा, वो भी नंगा। फिर तू जाने और वो ठाकुर जाने। बस बस। उस दौर में दादा कोंडके की ऐसी फैन फॉलोइंग थी कि उनकी कई फिल्में कई हफ्तों तक सिनेमाघरों में हाउसफुल रहती थी। मराठी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन दादा कोंडके न सिर्फ बतौर एक्टर कामयाब हुए, बल्कि मराठी सिनेमा के प्रोड्यूसर के तौर पे भी सफलता के कई झंडे गाड़े। वैसे तो दादा कोंडके किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि दादा कोंडके इतने बड़े स्टार बन गए थे कि दिग्गज एक्टर राज कपूर ने दादा कोंडके की एक फिल्म की वजह से अपनी फिल्म बॉबी की रिलीज तक टाल दी थी। और क्या आप मानेंगे कि दादा कोंडके अपने डबल मीनिंग डायलॉग की वजह से भी कई बार विवादों में घिर गए थे। और साथ ही में क्या आप मानेंगे कि अपने पूरे परिवार की मौत के बाद दादा कोंडके ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि दादा कोंडके के जीवन की वो सच्चाई है जिससे आप अभी तक अनजान है। तो चलिए जानते हैं मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दादा कोंडके के फिल्मी कैरियर और निजी जिंदगी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादा कोंडके का पूरा नाम कृष्णा खंडेराव कोंडके था। उनका जन्म 8 अगस्त 1932 को जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर कृष्णा रखा गया। उनके पिता का नाम खंडेराव कोंडके था और उनकी माता का नाम सकुबाई कोंडके था। उनके पिता नायगांव स्थित कॉटन मिल में मजदूरी किया करते थे। उनके परिवार की एक किराने की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनका घर चलता था। दादा का परिवार मूल रूप से इंगावली गांव का रहने वाला था, जो कि पुणे के निकट भोर में स्थित है। दादा का बचपन मुंबई के नायगांव में बीता था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं पूरी की थी। दादा बचपन से ही छोटी मोटी गुंडागर्दी की वजह से नायगांव में काफी मशहूर थे। एक इंटरव्यू में दादा ने खुद बताया था कि लाग बाग में उनका आतंक था और जो भी वहां पर बदमाशी करता था उस पर मेरा गुस्सा बरस जाता था। कोई हमारे मोहल्ले में लड़की को छेड़ता था तो मैं वहां पर पहुंच जाता था। मैंने सोडा वाटर की बोतल, पत्थर और ईंट हर चीज के साथ लड़ाई की है। दादा कोंडके के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। ऊपर से बड़े भाइयों के असमय निधन से घर संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी। कम उम्र में ही दादा कोंडके अपना बाजार नाम की एक लोकल ग्रोसरी रिटेल चेन के शोरूम में 60 रुपए महीने के वेतन पर काम करने लगे थे। छोटी सी उम्र में अपनों को खो देने की वजह से दादा कोंडके ने जिंदगी को बहुत ही करीब से समझ लिया था, लेकिन उन्होंने टूटने की बजाय हंसने हंसाने को अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया और नौकरी के दौरान ही वो मुंबई के सेवादल नामक बैंड से जुड़ गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात नीलू फुले और राम नगरकर जैसे नाटक कर्मियों से हुई थी। इसके बाद में वो सेवादल के नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे। बाद में उन्होंने दादा कोंडके पार्टी नाम से एक ग्रुप बना लिया था और वो महाराष्ट्र में कई जगह शो करने लगे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लेखक वसंत सबनीश से हुई थी। वसंत सबनीश दादा के नाटक खान कपूरचा राजा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दादा कोंडके के अनुरोध पर विच्छा माझी पूरी करा नामक एक नाटक लिखा, जिसने दादा के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इस नाटक की कामयाबी का आलम यह था कि साल 1965 से लेकर 1975 के बीच दादा कोंडके ने इसके लगभग 1500 से ज्यादा शोज किए थे। बाद में देश में आपातकाल लागू होने के बाद इसका मंचन रोक दिया गया था। दरअसल इस नाटक को कांग्रेस विरोधी माना जाता था, क्योंकि इस नाटक में इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया गया था। इस नाटक में उन्होंने डबल मीनिंग डायलॉग और सेक्सुअल कॉमेडी भी भर दी थी, जिससे दादा कोंडके और ज्यादा विवादों में फंस गए थे। हालांकि इसे नाटक तो हिट हो गया, लेकिन सबनीश को यह ठीक नहीं लगा। खैर, दादा ने इस नाटक का मंचन पूरे महाराष्ट्र में किया और एक नाटककार के रूप में उनकी पहचान भी बन चुकी थी। इस नाटक की सफलता और दादा कोंडके की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें फिल्मों से भी ऑफर आने लगे थे।
इसके बाद उन्होंने नाटकों के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। दादा कोंडके की पहली फिल्म तामंडी माटी थी, जो साल 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल किया था। फिर साल 1971 में दादा कोंडके की फिल्म सौगंधिया रिलीज हुई, जिसने दादा को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया कॉमेडियन भी मिल गया था। हालांकि इस फिल्म को शुरुआत में अच्छे सिनेमा हॉल नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि इसी दौरान सदाबहार देवानंद की तेरे मेरे सपने भी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादातर सिनेमाघर में उसी फिल्म के प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा था। मुंबई के दादर में स्थित कोहिनूर थिएटर में तो 4 हफ्ते पहले ही बुकिंग करने के बावजूद उनकी फिल्म लगाने से मना कर दिया गया था। इस बात से मेकर्स और थिएटर मालिकों के बीच काफी विवाद हुआ था, और जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो दादा कोंडके बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंच गए थे। बाला साहेब के हस्तक्षेप से सौगंधिया की स्क्रीनिंग हुई और फिल्म जबरदस्त हिट भी रही। दादा कोंडके ने भी बाला साहेब के एहसान को हमेशा याद रखा और वो हमेशा शिवसेना से जुड़े रहे। वो अक्सर बाला साहेब की कई सभाओं में शामिल होकर भाषण भी दिया करते थे। दादा कोंडके की पॉपुलैरिटी की वजह से इस सभाओं में खूब भीड़ भी होती थी। बहरहाल इस फिल्म की सफलता से दादा कोंडके का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उनकी ज्यादातर फिल्मों में मशहूर अभिनेत्री उषा चौहान मुख्य भूमिका में नजर आती थी। साथ ही साथ राम लक्ष्मण जैसे कुशल संगीतकार जयवंत कुलकर्णी और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े रहे। गायक महेंद्र कपूर के साथ दादा कोंडके की जोड़ी खूब पसंद की जाती थी। दादा कोंडके के लिए महेंद्र कपूर के गाए हुए गीत मराठी सिनेमा में काफी मशहूर हुए थे। साल 1972 में दादा की फिल्म एकता जीव सदाशिव रिलीज हुई। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में इस फिल्म की इतनी ज्यादा हाइप बन गई थी कि राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी की रिलीज डेट भी डाल दी थी, और वो भी 5 महीने की देरी के बाद रिलीज हुई। दादा कोंडके अपनी एक्टिंग में डबल मीनिंग कॉमेडी की वजह से लोगों के बीच काफी विवादों में रहे। देखा जाए तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में द्विअर्थी संवादों की शुरुआत करने का श्रेय भी दादा कोंडके को ही जाता है। हालांकि इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल डायलॉग के साथ साथ दादा कोंडके की फिल्म के टाइटल भी इतने अश्लील होते थे कि उन्हें पास करना सेंसर बोर्ड के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाता था। कई बार तो डबल मीनिंग डायलॉग की वजह से दादा की फिल्मों को सेंसर बोर्ड द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस समय दादा अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके जैसे तैसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी ले लिया करते थे। मराठी सिनेमा में डबल मीनिंग डायलॉग की वजह से उनकी फिल्मों की एक अलग ही पहचान बन गई थी। उनकी कुछ ऐसी फिल्मों में सौगंधिया, आंधला मारतो डोला, एकता जीव सदाशिव, पांडु हवलदार, राम राम गंगाराम और पालवी पालवी का नाम प्रमुख है। दादा कोंडके ने अपनी सुपरहिट फिल्म पांडु हवलदार को बाद में गुजराती में भी बनाया था। इस फिल्म में उन्होंने टाइटल रोल निभाया था, जो इतना ज्यादा मशहूर हुआ था कि उसके बाद महाराष्ट्र में हवलदारों को पांडु नाम से पुकारा जाने लगा। फिल्म पांडु हवलदार में उनके साथ अशोक सराफ की भूमिका को भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म ने अशोक सराफ के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मराठी के साथ साथ दादा कोंडके ने हिंदी और गुजराती भाषा में भी कई फिल्में बनाई थी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कुल 4 फिल्में बनाई थी, जिनके नाम है तेरे मेरे बीच में, आगे की सोच, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और खोल दे मेरी जुबान। उनकी पहली हिंदी फिल्म तेरे मेरे बीच में उन्हीं की एक मराठी फिल्म की रीमेक थी। दादा कोंडके के भविष्य के बारे में ज्योतिषियों ने कहा था कि वो कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन दादा कोंडके ने उन सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया और मराठी सिनेमा जगत में सफलता के कई झंडे गाड़े। दादा कोंडके के करियर का सबसे गोल्डन पीरियड तब आया जब उनकी लगातार 9 फिल्में 25 सप्ताह तक सिनेमाघरों में चली, यानी सिल्वर जुबली रही, और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया था। इसके बाद उनकी 2 और मराठी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। खास बात यह है कि आज तक कोई भी निर्माता इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका है। दादा कोंडके एक सफल फिल्म निर्माता थे और उन्होंने कुल 16 फिल्मों का निर्माण किया था। साल 1994 में रिलीज हुई सासर चम धोतर उनके द्वारा निर्मित आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, दादा कोंडके बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक सफल अभिनेता, निर्माता और निर्देशक तो थे ही, इसके अलावा वो एक गीतकार, संगीतकार और पटकथा लेखक भी थे। दादा के अभिनय की बात की जाए तो वो सबसे हटकर था। उनके कॉमिक स्टाइल को बहुत से अभिनेताओं ने अपनाया है, यहाँ तक कि गोविंदा और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने भी उनके अंदाज को कई बार बखूबी इस्तेमाल किया है। जीवन में इतनी सफलता के बावजूद अपने आखिरी समय में दादा काफी अकेलापन महसूस करते थे। अपनी एक किताब में दादा कोंडके ने अपने जीवन की कई चीजों का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने खुद को अकेला भी बताया था। एक इंटरव्यू में दादा कोंडके ने कहा था कि वो एक सीएम बनना चाहते हैं। दरअसल उन्हें विश्वास था कि बाला साहब ठाकरे उन्हें ऐसा मौका जरूर देंगे, लेकिन अफसोस ठाकरे साहब ने उन्हें विधायक तक नहीं बनाया। बात करें दादा कोंडके के निजी जीवन की तो उनकी शादी नलिनी कोंडके से हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद में उनका तलाक भी हो गया था। उन दोनों की तेजस्विनी नाम की एक बेटी हुई। कम ही लोगों को पता है कि मराठी अभिनेता अक्षय वाघमारे रिश्ते में दादा कोंडके के पोते लगते हैं।
14 मार्च 1998 को मुंबई के दादर में स्थित राम निवास आवास पर दिल का दौरा पड़ने से दादा कोंडके की दुखद मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।